हम अब स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 2 हमारा हो गया। तो ये हमने टाइम लिखा है 9:50 PM। इस टाइम तक हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। एज अभी 9:15 हुए हैं। चलते हैं भैया। हम पहुंच गए थे 54 पे, यानी कि एक्चुअली आपका जो मैथ वाला पोर्शन है वो है 41 to 60 क्वेश्चन। तो ये उस हिसाब से नंबर चला है 54। 5555। अरे ये तो लड्डू क्वेश्चन है यार। 5555 550। अरे इसको भी मिटाओ यार, सब जल्दी काम है ये है। टेलीग्राम बस भैया मोबाइल नंबर रहने देंगे हम, है इसको नहीं हम मिटाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ कांटेक्ट करें, आपको फर्दर जानकारी मिलेगी। अरे ये तो मार्कर से लिखा था हमने, लग रहा है इसको थोड़ा ऊपर पहुँचाएं है, और हम किसी को नहीं मिटाएंगे। 8360850957। ये भैया 0 है। ये हमारा व्हाट्सएप भी है, कॉलिंग भी है, ऑल इन वन है भैया। तो 5555 इज रिटर्न एज, इसको हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन 5055, तो वंस टेंस 100,000, तो ये क्या बना 5055 है ना। 500 मिस, तो ये ऑप्शन गई। अगली ऑप्शन 5505 वंस टेंस 100,000, तो 5505 यहाँ क्या है 55, तो ये ऑप्शन गई। थर्ड ऑप्शन 5550, तो वंस टेंस 100,000 5550, ये 5 रह गया, तो ये ऑप्शन गई। अगली ऑप्शन 45 है ना, वंस टेंस 100,000 5555, दैट इज राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अरे छोड़ो परे टाइम को यार, एक बार दिखा दिया। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 15 सम है आपका 3 कंसेक्यूटिव नंबर का, देन स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर इज। तो भाई जी पहले हम आपको बताते हैं कंसेक्यूटिव नंबर की कहानी। जो नंबर लगातार होते हैं उन्हें हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। लाइक 4 5 6 2 3 4, 2 5 6 नहीं है क्योंकि 3 और 4 मिस हैं। 5 7 8 भी नहीं है, 6 मिस है। तो आपको कंसेक्यूटिव नंबर का तो पता लग गया होगा, है ना। 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखो, यदि पहला x है तो सेकंड x + 1 होगा। फॉर एग्जांपल पहला 2 है तो 2 + 1 3, थर्ड क्या होगा x + 2, क्योंकि अगला क्या होगा 2 + 2 यानी कि 4। तो इनको ऐसे ही लेते हैं, सही है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 15। तो आपसे फिर ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर। तो भाई जी इन तीनों में मिडल नंबर यही हुआ, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? भैया सम कितना है 15, यानी कि x + 1 + x + 2 इज इक्वल टू 15। तो 1x 2x 3x 3x 1 + 2 3 इक्वल टू 15 +3 है इक्वल टू के परली तरफ -3, तो 3x इज इक्वल टू 12। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा 12/3, यानी कि 3 चौका 12। x इज इक्वल टू 4। अब पहला नंबर 4 है तो सेकंड क्या होगा 4 + 1
थर्ड क्या होगा 4 + 2 यानी कि 4 + 1 5 4 + 2 6, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, पंजियों 25। तो ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगी 16 25 36 49। क्या बात है, सब कुछ स्क्वायर दिया है, तो ये आंसर होगा 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का। तो अब हम चलते हैं आगे। थकावट महसूस हो रही है यार, दूसरा वीडियो कंटिन्यू में रिकॉर्ड हो रहा है ना। 5 मिनट का पॉज लेते हैं, चाय पीते हैं, फिर बनाते हैं। ओके, सो आफ्टर मिनी ब्रेक वी आर कंटिन्यू। चाय वाय पी के एकदम रेडी। तो हमारा ये हो गया था सम वाला, है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जिसका नंबर है 56। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट। अब देखो भैया, हमने डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। एक है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और एक है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। और आपको दिया गया है कि आपने जिन डिजिट का यूज़ करना है वो है 9704। तो इनसे ग्रेटेस्ट क्या बनेगा, पहले 9 रख लेंगे, फिर 7, फिर 4, फिर 0, केवल यही कॉम्बिनेशन है। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बनाना है तो सबसे पहले 4 रखा जाएगा, 0 रखेंगे तो डिजिट 3 ही बनेगी, फिर 0 रख लिया, फिर 7 रख लिया, फिर 9 रख लिया, सबसे छोटा यही बनेगा। अब बाकी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो। 9 है, यदि 4 पहले रखोगे तो 470, ये स्मॉलेस्ट ही बनेगा, ग्रेटेस्ट तभी बनेगा और छोटा तभी बनेगा 4079। माइनस किया, 10 में से 9 नहीं गए, 0 में से 9 नहीं गए, 4 का 3, 10 में से 9 1, 3 में से 7 नहीं गए, 6, 13 में से 7 गए, 6 में से 0, 6, 9 में से 4, 5। तो आपका ऑप्शन में एक ऑप्शन था 5661, बाकी तो अजीब अजीब थे। 5391 है ना, और जो मर्जी मान लो आप, हमने तो बस सही वाला छांटना है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। सही है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि द HCF ऑफ, हमने निकालना है HCF। तो HCF किसको कहते हैं, हम HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन, ये पेन ची करता है यार, ये देखो, ये ग्रीन पेन नया लाना पड़ेगा, इसकी वैलिडिटी ख़त्म है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वरना तो हम डॉलर के काम चला लेते हैं। नंबर क्या है, पहला है 2⁻² इंटू 3⁻³ इंटू 5⁻5। दूसरा नंबर है, इसका मतलब होता है अगला नंबर 2⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 5⁻² इंटू 7। एंड थर्ड नंबर क्या है, 2⁻4 इंटू 3⁻4 इंटू 5 इंटू 7⁻² इंटू 13। तो ये हमारा पहला नंबर है 2⁻² इंटू 3⁻² इंटू 5⁻5। दूसरा क्या है, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7। पावर को हम हिंदी में कहते हैं घात, क्या कहते हैं, घात। तो 2⁻4 पावर नहीं यार, रेस टू पावर, तो 2 की घात, रेस टू पावर है ना, 2⁻4, हिंदी में कहेंगे 2 की घात 4। तो इसमें क्या होगा, हाईएस्ट होना चाहिए, सब में होना चाहिए। 2⁻² यहाँ है, 2⁻² यहाँ भी है, 3 है तो क्या हुआ, बेस सेम है तभी पावर ऐड हुई, यहाँ भी 2⁻² है, तो एक तो ये आ गया। अब आ जाओ 3 में मिनिमम क्या है, 3⁻², यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, हम लेंगे मिनिमम वाला। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 7 कंसीडर नहीं होगा। 5�5 यहाँ है, यहाँ सिर्फ 5⁻² है, यहाँ सिर्फ 5 है, तो सिर्फ ये वाला 5 कंसीडर होगा।
और आपकी एक ऑप्शन यही मिलेगी आपको, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5, औरों से हमें लेना देना नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 58। ये क्या कह रहा है, ग्रीन पेन भी आई थिंक अच्छा विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है तो कमेंट वमेंट करें, हम इसका यूज़ बंद कर देंगे। अब 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड ट्रेन, ये कह रहा है 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन, एक आपकी ट्रेन है जो कितनी है 1 किलोमीटर लॉन्ग। गुड्स ट्रेन का मतलब हुआ खाने पीने का सामान ले जाती है, उन्हें कहते हैं हम गुड्स। 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये किस स्पीड से चल रही है, ये चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द गुड्स बाय दिस गुड्स ट्रेन टू पास थ्रू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल, कोई हमारी टनल है ऐसे, और टनल की इन्होंने लंबाई भी बताई है 2 किलोमीटर। तो जो हमारी ये ट्रेन है ये कितने टाइम में ये पार करेगी, ये ट्रेन मान लो, सही है। तो आपके पास स्पीड गिवन है, द स्पीड ऑफ गिवन ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, सही है। ये कितना डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो कंप्लीट डिस्टेंस कितना हुआ 3 किलोमीटर, है ना। स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टाइम यहाँ जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। मैं स्पीड को एसपी लिखा मैंने, चलो पूरा कर देते हैं, स्पीड और ये टाइम। तो स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है वही तो निकालना है। ओके, डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है ना, और टाइम निकालना है। तो ये फॉर्मूला ना लग के टाइम इस तरफ ले जाना पड़ेगा। टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालना है मेरे भाई। डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, लंबी ये है और 1 किलोमीटर ये है, तो डिस्टेंस हुआ 3 किलोमीटर और स्पीड क्या हुई 45 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर नीचे है तो आवर ऊपर जाएगा, तो यानी कि ये जो हमारा टाइम निकलेगा ये आवर में निकलेगा। तो 3 1 जा 3, 1 3 5 जा 1/15 आवर। अब आपको पता है 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो हम 1/15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 15 4 जा 60, तो 1 4 जा 4, तो आपका कितना समय लगा 4 मिनट। अब आप कहोगे कि हमने डिस्टेंस 3 किलोमीटर क्यों लिया, भैया 1 किलोमीटर तो ट्रेन है, ट्रेन भी तो पार करेगी, और 2 किलोमीटर टनल है, तो पूरा कितना डिस्टेंस हुआ 3 किलोमीटर। क्योंकि जब ट्रेन एंटर करी तो बाकी का डिस्टेंस भी तो काउंट होगा, जब ट्रेन निकली तो इतनी निकल गई, जब ये भी निकलेगी तब काउंट होगी ना, तो डिस्टेंस होगा 3 किलोमीटर। बाकी स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ गया, ये अपॉन में गया, सही है। तो अभी हम कहाँ पे हैं, यदि आप यहाँ भी पहुँच गए थे तो अब स्पीड यहाँ ले आओ, फिर आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, किलोमीटर नीचे था किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कटा। अब भैया किलोमीटर का अपॉन 1 है, इसलिए फोर्थ टर्म ऊपर गई, क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म ऊपर और सेकंड और थर्ड नीचे, ऐसा होता है। मान लो कहीं पे है पहली टर्म 4 और सेकंड टर्म 6/3, तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और हमने क्या कहा था, हमने कहा था फर्स्ट और फोर्थ ऊपर, तो यहाँ ये क्यों कौन सी टर्म है, ये फोर्थ कहलाएगी, क्योंकि 4 का अपॉन 1 है, यहाँ 4/6/3 है, तो यहाँ फर्स्ट और फोर्थ ऊपर,
तो 4 इंटू 3 ऊपर और नीचे 1 इंटू 6। फिर ऐसा मत कर देना कि सर ने सेकंड और थर्ड नीचे का, तो 4/6/3। सही है। तो आपको डिटेल में लॉन्ग वीडियो में मिलेगी इनकी, यार टेंशन मत लो, ये तो हम बेसिक कवर कर रहे हैं, है ना। तो हम चलते हैं आगे, है ना। 9:40 और हमारी वीडियो हो गई है 15 मिनट की। खींचनी पड़ेगी यार 10 मिनट तक, इस वीडियो को 25 मिनट तक की बनाएंगे यार, आंखों में भी दर्द हो रही है, रात के 10 बज रहे हैं, कल देखेंगे कारोबार, है ना। 2 क्वेश्चन रहते हैं, फटाफट लपेटेंगे इनको और फिर जय श्री राम, राधे राधे। एक प्रश्न रहता है इकाब 50, इसको बाद में देखेंगे, अभी मेरी खोपड़ी यार इसको पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही है, तो इसको बाद में देखेंगे हम, है ना। क्वेश्चन 58 हो गया। 59 कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट वेंट ऑन अ पिकनिक। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 80। अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट, यानी कि आपके टोटल स्टूडेंट हैं 80। अब इसमें आपको गिवन है 20% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल। गर्ल कितनी है? 20% ऑफ स्टूडेंट, और पूरे स्टूडेंट कितने हैं? 80। तो गर्ल कितनी हुई? 20% का मतलब 100 इंटू 80 इज इक्वल टू गर्ल। ये हमारी गर्ल आ गई। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 8 जा 16 गर्ल, यानी कि अभी हमारे पास 16 लड़कियां हैं और बचे हुए लड़के कितने हुए? 80 में से 16 माइनस कर दो तो आपका आएगा 80 में से 6 गया 74, 74 में से 10 गया 64, यानी कि 64 बॉयज़ हैं अभी की सिचुएशन में। बट कंडीशन क्या है? एंड रेस्ट आर बॉयज। हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी एडिड, कि हम कितनी लड़कियां ऐड करें टू मेक द बॉयज एज 70%। हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी एडिड, तो भाई टोटल तो 100% होगा ना, तो अभी 20% है, 10% और ऐड करनी पड़ेंगी, है ना। तो 30% ऑफ 80 क्या आएगा? अब हमने 80 क्यों लिया भैया? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 80 हैं, तो 30/100 इंटू 80, 0 से 0, 0 से 0, तो 3 8 जा। अब हमारे पास 24 गर्ल होनी चाहिए भैया, है कितनी? 16, तो ऐड कितनी करनी पड़ेंगी? 24 माइनस 16, यानी कि 8 गर्ल शुड बी एडिड। तो ऑप्शन में आपके अलग अलग थे, हमने 8 पे टिक करना है। एक ऑप्शन पे 24 भी है, बट 24 पूरी हैं, 16 तो भैया ऑलरेडी हैं। नहीं ऐसा मत करना 30% ऑफ 80 निकाला 24 टिक करके आ गए, ना जी ना, वो बड़ा शातिर होता है। ऑप्शन है 16 24, 16 24 12 8। यदि यही निकालोगे, हाँ 16 मिल गया, अरे भैया ये तो हैं, ऐड कितनी करनी है पूरा पढ़ लो। 24 इसको निकाला तब भी नहीं, ये आंसर होगा। सही है। तो 12 तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वालों के लिए रखा है जिन्होंने ऐसे ही टिक मारना अभी, हाँ ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो अब आ जाओ आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। रहीम को 10 नंबर ज़्यादा मिले दिनेश से। तो भाई जी पहले तो दिनेश के नंबर फिक्स कर लो। दिनेश को मान लो x मार्क्स मिले, दिनेश को कितने मार्क्स मिले? x मार्क्स। रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन द दिनेश, तो इसका मतलब है रहीम को कितने नंबर मिले? x + 10। सही है। जियोर्जे गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम। जो ये है जियोर्जे, इसको 25 नंबर कम मिले रहीम से, तो रहीम को कितने मिले? x + 10, 25 कम मिले तो -25। अब भैया 10 में से 25 माइनस नहीं होगा, होगा 25 में से 10 माइनस, बट बड़ा साइन किसका है? 25 का, तो x - 50। सही है। तो द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द 3 इज 235। तीनों का प्लस कितना है? 235। पहले वाला भाई x पे, दूसरे वाला भाई x + 10 पे, तीसरे वाला भाई x - 15 पे, जमा कितना? 235। x + x 2x, 2x + x 3x, 10 - 15 - 5 होगा 15 में से 5 माइनस, बट बड़ा 15 है तो साइन माइनस का क्या देखिए, -5 परली तरफ +5, 235 + 5, इसको करेंगे तो 240। अब 3x है तो 3, अब यहाँ भैया ये मत कर देना कि 3x = 240, तो x = 240 - 3, ना ना ना, ऐसा तब होगा जब ये वाली कंडीशन होगी,
लाइक दिस, x प्लस वाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब देखो प्लस 4 है तब माइनस 4 होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तब डिवाइड होगा। ये गलत, तो ठीक क्या, ठीक है आपका ये जो हम अभी करेंगे x, ये 3 जाएगा अपॉन में, तो 3 8 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी है 80। अब हमसे पूछ रहा है द मार्क्स ऑफ जॉर्जे आर। हाँ, जॉर्जे के मार्क्स पूछे हैं भैया, तो जॉर्जे के मार्क्स कितने होंगे 80 माइनस 15, यानी कि 80 में से 10 गए, 70 में से 5 गए 65। मैं भी इसमें गच्चा खा गया था, मैंने भी 80 पे क्लिक किया था, क्लिक होगा 65 पे। हाँ जी, क्योंकि 80 नंबर किसके हैं, 80 नंबर दिनेश के हैं। रहीम के कितने हैं 80 जमा 10 90, जॉर्ज के 90 माइनस 65। इतने समझ आया, बिल्कुल आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई एफर्ट। 9:50 हो गए, काफ़ी है क्लास के लिए, सही है। तो हमारे तीनों पार्ट पूरे हुए। अगले पार्ट में एक क्वेश्चन रहा है इसका और कुछ और डिस्कस करेंगे।